70 के दशक की है, जब मुंगेर जिला के एक छोटा सा गांव लखनपुर में एक बच्चा पढ़ता था। और वो बच्चा मदरसे में जाता था क्योंकि वहां पे पढ़ाई लिखाई का मतलब एक छत था, और वो छत मदरसा इस्लामिया था। और उसी छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ते थे, और उसी में एक बच्चा पढ़ने जाता था। वो बेटे पढ़ाई करता था, लेकिन उसके बाद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वो बच्चा आज बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जो लखनपुर के हैं। लखनपुर में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। एज अ बच्चा जब वो मदरसे में जाते थे तो वो कुछ भी पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन आज जब वो इतना गरजते हैं, बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन शब्दों का भी असर उनके ऊपर दिखता है। अब हम इनकी थोड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं, इनकी कहानी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि एक छोटे से गांव से आए, उन्होंने वहां से पढ़ाई शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ लिख कर आज वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और आज बिहार की कमान उनके हाथों में है। आज से वो बिहार को ऑफिशियली तौर पर संभालने वाले हैं। एज अ गार्जियन वो पूरे बिहार को हैंडल करने वाले हैं। तो हम आपको इस मौके पर उनकी थोड़ी सी कहानी हम आपको बताते हैं कि आखिर उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरुआत होती है, उनकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आ चुका है। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है। इसके बाद एनडीए विधायक दल ने भी उन्हें अपना नेता चुना और सम्राट चौधरी ने बिहार में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसके साथ ही उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। सम्राट चौधरी एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर आज 11 बजे तक राज्यपाल सैयद अता हसनैन सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नई सरकार में जदयू कोटे से 2 वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनाए जाने की खबर के साथ ही मुंगेर जिले के तारापुर स्थित उनके पैतृक गांव लखनपुर में उत्साह और खुशी का माहौल है। गांव के लोग इसे अपने बीच से निकले एक नेता के राज्य की कमान संभालने का गौरवपूर्ण क्षण मान रहे हैं। इस बीच उनके जीवन से जुड़ी मदरसे वाली दिलचस्प कहानी भी सामने आई है, और उस कहानी की थोड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबर मिलते ही लखनपुर गांव में जश्न की तैयारी शुरू हो गई। गांव के युवा, बुजुर्ग और उनके बचपन के दोस्त इस पल को खास बता रहे हैं। लोगों का कहना है यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि पूरे इलाके की पहचान का सवाल है। ग्रामीणों के अनुसार सम्राट चौधरी जब भी गांव आते हैं तो आज भी पुराने दोस्तों और लोगों से उसी आत्मीयता से मिलते हैं। सम्राट चौधरी के बचपन के दोस्तों ने उनके शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि गांव में उस समय पढ़ाई के लिए एकमात्र मदरसा हुआ करता था। इसी मदरसे में सम्राट चौधरी ने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। खास बात यह रही कि यहाँ हिंदी, उर्दू के साथ साथ संस्कृत की भी पढ़ाई होती थी। उनके दोस्तों के मुताबिक सम्राट चौधरी क ख ग घ के साथ उर्दू के कायदे, अलिफ बे ते भी सीखते थे। उस दौर का यह माहौल गांव की सामाजिक एकता और साझा संस्कृति की पहचान थी, जहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। सम्राट चौधरी के बचपन के दोस्त आज भी गर्व से याद करते हैं कि कैसे सम्राट बचपन में काफी कुशाग्र थे। वे बताते हैं, हम सब साथ बैठते थे। सम्राट को उर्दू सीखने में कभी झिझक नहीं हुई। उन्होंने वहां से बुनियादी संस्कार सीखे, बड़ों का सम्मान करना, मिलजुल कर रहना। उस समय मदरसा ही वह जगह थी जहां गांव के हर वर्ग के बच्चे अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल दूर था। बचपन के साथ ही बताते हैं कि सम्राट चौधरी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने में भी काफी आगे रहते थे। उनके पिता चाहते थे कि वे खेल में भी अच्छा करें, लेकिन कभी कभी इसी कारण उन्हें डांट भी पड़ती थी। दोस्तों के अनुसार खेल के दौरान नोकझोंक जरूर होती थी, लेकिन कभी मनमुटाव नहीं हुआ। यही अपनापन आज भी कायम है। गांव के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सम्राट चौधरी का व्यवहार नहीं बदला। लखनपुर के उस मदरसे की याद आज भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। हाल ही में जब यह बात सार्वजनिक हुई कि प्रदेश के एक प्रमुख हिंदू चेहरा होने के बावजूद उनकी शिक्षा मदरसे में हुई है, तो उन्होंने इसे बड़े ही सहज भाव से स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि उस समय के सामाजिक ताने बाने में यह बहुत सामान्य बात थी। लखनपुर के उर्दू मध्य विद्यालय ही पहले मदरसा था। वहां के प्राचार्य मोहम्मद ताबिर बताते हैं कि सम्राट चौधरी इसी संस्थान से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि पुराने शिक्षकों से उनके किस्से आज भी सुने जाते हैं। एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर राज्य का नेतृत्व संभालना इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से सम्राट चौधरी जो कि आज बिहार का कमान संभालने वाले हैं, बिहार का बागडोर उनके हाथों में आने वाला है। तो वो सम्राट चौधरी उन्होंने पढ़ाई मदरसे से शुरू की थी। उनकी स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी वो मदरसे से हुई, जहाँ पर उन्होंने क ख ग घ के साथ-साथ बेटे भी पढ़ा और संस्कार सीखे, सबसे मिल-जुल कर कैसे रहा जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। तो ये है छोटी-सी कहानी सम्राट चौधरी की, जो आज बिहार में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।